जी नमस्कार। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जनपद श्रृंखला के बहुविकल्पीय प्रश्नों में अल्मोड़ा जनपद का चौथा पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। पिछले 3 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने पिछले 3 पार्ट पढ़े हैं। आज चौथा पार्ट अल्मोड़ा जनपद का शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन में, सेवन स्टोन नामक सनसेंट पॉइंट राज्य में कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है ताड़ी खेत, दूसरा है चौबटिया, तीसरा है द्वाराहाट और चौथा है बिकियासैंड। तो सेवन स्टोन नामक जो सनसेंट पॉइंट है ये अल्मोड़ा जनपद में कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला चौबटिया। चौबटिया रानी खेत के पास ही है। चौबटिया रानी खेत में सेवन स्टोन नामक सनसेंट पॉइंट अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी वाला चौबटिया रानी खेत। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों। अल्मोड़ा में हुई सालम क्रांति का भगत सिंह किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा में हुई सालम क्रांति का भगत सिंह किसे कहा जाता है? प्रताप सिंह, सुमेर सिंह, जगत सिंह और खीमदेव सिंह। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला प्रताप सिंह। दूसरे का आंसर हो जाएगा पहला। अल्मोड़ा में हुई सालम क्रांति का भगत सिंह किसे कहा जाता है? प्रताप सिंह को। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, दयाकृष्ण कांडपाल द्वारा 2001 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? वेद कुंज, अखंड उत्तरांचल, तराण और हिलांस। अल्मोड़ा से इसका संबंध है। और दयाकृष्ण कांडपाल द्वारा 2001 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? सही आंसर हो जाएगा पहला वाला वेद कुंज। वेद कुंज नामक समाचार पत्र 2001 में प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दयाकृष्ण कांडपाल द्वारा या कांडपाल द्वारा। चलिए, चौथा प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित किया गया शीर्षक भालूशाही किसकी ओर इंगित था? जी कैंपवेल, पी बिम, पी विडम होना था इसने, सी डाइबल और चौथा है लोमस। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा लोमस। कमिश्नर लोमस ने ही 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया था। कई बार प्रश्न आता है कि भालूशाही नाम का शीर्षक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है बद्रीदत्त पांडे द्वारा। और कब प्रकाशित किया गया भालूशाही नामक शीर्षक से लेख? 1918 में। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे? 1913 से लेकर के 1918 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन रहे? सभी जानते होंगे। आंसर होगा तीसरा, बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत हैं। अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1870 में। और पहले संपादक अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1870 या 71 है भाई? 1870। अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1870 नहीं, 1871 में। अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा से कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में। और इसके पहले संपादक कौन है? बुद्धि बल्लभ पंत। तो पहले का, पांचवा का हो जाएगा तीसरा वाला बुद्धि बल्लभ पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने, हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे ने और कालू मीरा ने। तो कुमाऊं परिषद का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये अल्मोड़ा में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न है, झुसिया
दमाई पर शोध ग्रंथ किसने लिखा था? जोशिया दमाई पर शोध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? इलाचंद्र जोशी, गिरीश तिवारी गिरदा, हरगोविंद पंत और जयदत्त जोशी। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा गिरीश तिवारी गिरदा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, गौरव पंत सिवानी का जन्म 1923 में कहाँ हुआ था? जो गौरव पंत सिवानी थी, इनका जन्म 1923 में कहाँ हुआ था? इसलिए पूछा गया है क्योंकि कहीं भी देखो, अल्मोड़ा भी दे रखा है, टिहरी भी है, राजकोट भी है और बड़ौदा भी है। तो इन चार विकल्पों में से गौरव पंत सिवानी का जन्म कहाँ हुआ था 1923 में? आपको लगाना है, फटाफट लगाइए। आंसर हो जाएगा दूसरा, राजकोट। अल्मोड़ा के मूल निवासी हैं ये, लेकिन जन्म इनका 1923 में कहाँ हुआ था? राजकोट में। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, एड गुरु ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? परीक्षाओं में आ चुका है। एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रसून जोशी को, प्रसाद जोशी को, मोहन जोशी को, गिरीश तिवारी गिरदा को। तो नौवां का सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रसून जोशी को। क्या होगा आंसर? प्रसून जोशी एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, लखनपुर किसका प्राचीन नाम है? रानीखेत का, द्वाराहाट का, जागेश्वर का, चौबटिया का। तो लखनपुर किसका प्राचीन नाम है? आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, द्वाराहाट का। आगे बढ़ते हैं। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई थी? 1986 में, 1986, 1987, 1989 और 1988 में। तो बिनसर कहाँ पड़ता है? बिनसर क्षेत्र अल्मोड़ा में। और बिनसर में जो वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई थी? इन चार विकल्पों में आपको चूज करना है। आंसर हो जाएगा चौथा, 1988 में। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में। अगला प्रश्न है, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? गगास पर्वत पर, झूला देवी पर्वत पर, मंझखाली पर्वत पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा रानीखेत झूला देवी पर्वत पर स्थित है, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी कोसी की सहायक नदी है, यह किस स्थान पर कोसी नदी से मिलती है? रानीखेत में, द्वाराहाट में, खैरना में, चौबटिया में। तो 13वां का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, खैरना में। ये खैरना जो स्थान है, ये अल्मोड़ा और नैनीताल के बॉर्डर पर है और यहाँ पर शिप्रा और कोसी नदी दोनों जो है आपस में मिल जाती है। और शिप्रा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? कोसी की। कहाँ पर मिलती है? खैरना में। और याद रखना आप कि भुआली किस नदी के तट पर है? भुआली या भवाली जो नैनीताल में पड़ता है, ये किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में स्थित झूला देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? अल्मोड़ा में स्थित जो झूला देवी मंदिर है, ये कब बनाया गया था? 1925 में, 1935 में, 1940 में, 1955 में। तो सही आंसर हो जाएगा बी वाला, 1935 में। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार के फलों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? चौबटिया को, जलना को, रानीखेत को, ताड़ी खेत को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलना को। विविध प्रकार के फलों का देश किसे बोलते हैं? किसे कहते गए हैं? जलना को। और फल उद्यानों का देश किसे कहा जाता है? तब आंसर होता है क्या? चौबटिया को। आर्चर्ड कंट्री किसे कहते हैं? चौबटिया को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, वन देवी मंदिर समूह किस नदी के तट पर है? अल्मोड़ा में वन देवी मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? खीर गंगा के तट पर, गगास नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर, रामगंगा नदी के तट पर। तो 16वां का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, खीर गंगा नदी के तट पर। वन देवी मंदिर समूह किस नदी के तट पर है? खीर गंगा नदी के तट पर है। 17वां प्रश्न देखना आप, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1875 में, 1871 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आप कमेंट में लिख करके भेजो।
किसके द्वारा जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाल मिठाई का घर, राम क्षेत्र, ताम्र नगरी, ये सभी। तो अल्मोड़ा को किन किन नामों से भी जाना जाता है? ये सभी नाम जो है किसके हैं? अल्मोड़ा के हैं। बाल मिठाई का घर भी, राम क्षेत्र भी बोलते हैं और ताम्र नगरी बोलते हैं, उसके अलावा पीतल नगरी भी बोलते हैं, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, कपिलेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। कपिलेश्वर का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। याद रखना आपको, कपिलेश्वर का मंदिर अल्मोड़ा में है, पूछा जा चुका है एक बार। अगला प्रश्न, लोटा कानून का संबंध है अल्मोड़ा कानून व्यवस्था से, यहाँ पर व्यवस्था होना था, अल्मोड़ा कानून व्यवस्था से, दूसरा अल्मोड़ा स्वच्छता से, अल्मोड़ा वन कटान से, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा स्वच्छता से लोटा कानून का संबंध है। और नमक लोटा या नमक लोटा जो पड़ता है ये किस जनजाति से संबंधित है? राज्य में जौनसारी जनजाति से। और अल्मोड़ा स्वच्छता से संबंधित किसका है? लोटा कानून से। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, वंदे मातरम का कुमाऊनी में किसके द्वारा अनुवाद किया गया? बद्रीदत्त जोशी द्वारा, जयदत्त जोशी द्वारा, हरिराम त्रिपाठी द्वारा और हरिनारायण त्रिपाठी द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिराम त्रिपाठी द्वारा। कब? 1906 में। तो 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? हरिराम त्रिपाठी द्वारा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया? 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र होना था यहाँ पे। पंडित गोविंद बल्लभ पुत्र को हिमालय पुत्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? हिमालय पुत्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत को? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, बद्रीदत्त जोशी द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हिम पुत्र किसे कहते हैं? हेमंती नंदन बहुगुणा। हिमालय पुत्र किसे बोलते हैं? गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में कुड़िंद राजाओं में कौन है? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवरक्षित। इनकी जो मुद्राएं हैं ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। और अल्मोड़ा से प्राप्त जो मुद्राएं हैं जिनमें इन 4 राजाओं का नाम मिलता है, ये मुद्राएं कब प्राप्त हुई थी? 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1910 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1914 में। अल्मोड़ा से कुड़िंदों की मुद्राएं कब प्राप्त हुई थी? 1914 में, 1914 में। अगला प्रश्न देखना आप, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कुमाऊं का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? पाली परगना को, बारामंडल परगना को, चौगरखा परगना को, इनमें से कोई नहीं। पाली परगना, बारामंडल परगना, चौगरखा परगना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, बारामंडल परगना। क्या होगा? बारामंडल परगना। ये तीनों जो परगना है, पाली, बारामंडल, चौगरखा, तीनों अल्मोड़ा में पड़ते हैं। लेकिन कुमाऊं का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? बारामंडल परगना को। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं होना था इसने। फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत। फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। अंगूर की बेटी किसकी है? गोविंद बल्लभ पंत। गुरु दक्षिणा किसका है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है जी। और आज के ये 25 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और जो प्रश्न इनमें से आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट्स बनाते रहिए, जो प्रश्न आ रहे हैं उनका रिवीजन करते रहिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।